दीप नाम मेरा। मनदीप। तो आप जैसे क्या लेके आए थे इस डोली में? इसमें जल, गंगा जल। गंगा जल। तो कहाँ अर्पित किया आपने इसमें? शिव जी मंदिर में। शिव जी में। तो और इसमें कहते हैं ज्ञाननाथ बाबा का मंदिर काफी पुराना है और यहाँ कहते हैं कि मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। हो जाती है यहाँ पर। हो जाती है। तो मेला किस दिन लगता है यहाँ पर? मेला 14 के दिन लगता है यहाँ पर। अच्छा, तो आप हर रोज ये जल चढ़ाने के लिए आप? हाँ, हर रोज आता हूँ। रोज आते हो। तो जैसे क्या कुछ आपने प्रार्थना भी करते हो यहाँ पर, कोई मन्नत पूरी हो जाए या ऐसा कुछ? करता हूँ मैं। क्या कुछ करते हो, बता पाओगे? ये तो नहीं बता सकता। अच्छा, नहीं ये देखो कि नहीं बता सकता, और फिर भी चलो। तो ऐसे आस्था कैसे बढ़ गई आपकी, जैसे ज्ञाननाथ? मेरे दादाजी आते थे, अब वो बीमार है तो मैं आने लगा। अच्छा, तो दादाजी कितने साल से आते थे? दादाजी को तो 10-12 साल हो गए आते ही। अच्छा, 10-12 साल हो गए। तो जैसे आप आते हो, आपको कैसा फीलिंग कैसी आती है यहाँ? सही फीलिंग आती है मेरे को, अच्छा लगता है आने में। तो आप पढ़ते हो? हाँ, पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं BA फाइनल में हूँ। अरे वाह जी वाह। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 18। 18। तो क्या कुछ सपने आपके आगे? आगे सपने क्या कुछ बनने का है आपका? बन जाएंगे, कुछ मिलेगा तो। कुछ तो सोचा ही होगा आपने। अभी तो नहीं सोचा। अभी नहीं सोचा? अभी पढ़ने का ही सोचा? हाँ, पढ़ने का ही सोचा। पढ़ने का सोचा। चलो, जो आज नौजवान युवक आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज करना चाहोगे आप? मंदिर पे जाना चाहिए रोज सुबह सुबह, इससे माइंड फ्रेश होता है और दिन सही तरह से बीतता है। दोस्तों, BVM SVM चैनल पर आप सभी का एक बार स्वागत है। अगर इस वक्त की अगर हम बात करें तो मैं गढ़ी, जो कि एक गढ़ी गांव में हूँ। एक प्राचीन गांव है जो कि यहाँ, जो कि संत शिरोमणि जो ज्ञाननाथ बाबा मंदिर में मौजूद हूँ। और यहाँ जैसे कि मैं आपको कैमरामैन को कहना चाहूंगा, एक बार दिखाइए कि जो कि यह जो मंदिर है, इससे आपको पूरा गांव का गांव नजर आएगा। और ये तस्वीरें हम आपको यहाँ आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। और धूना चलता है और वो धूना आज भी यहाँ मौजूद है। और यहाँ जो गांव के जो लोग यहाँ पहुंचते हैं, और हम आपको यहाँ से जो दर्शन दिखा रहे हैं, जो कि आज भी वह धूना यहाँ मौजूद है। और जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, और यहाँ जो अखंड ज्योत जैसे कि आज भी जल रही है। और मैं कैमरामैन को कहना चाहूंगा, एक बार दिखाइए कि अखंड ज्योत की यहाँ अभी भी जग रही है। और यह वो धूना है कि जो कि आज भी यहाँ मौजूद है। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, और बिल्कुल यहाँ गढ़ी से हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संत शिरोमणि जो कि ज्ञाननाथ महाराज, जो कि आज यहाँ जैसे आप तस्वीर पर देख रहे हो। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और हम बात करेंगे यहाँ जो मंदिर, इसके बारे में बात करेंगे कि कितना पुराना यह है जो कि धाम है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, जो ये जो ज्ञाननाथ संत शिरोमणि महाराज थे, तो ये कितना प्राचीन मंदिर है यहाँ? ये कम से कम 200 साल पुराना है, मैक्सिमम 200 साल। और यहाँ सिर्फ एक महाराज रहते थे। इसके उत्तर साइड में एक बाड़ा होता था जिसमें गाय रहती थी, जिसे गढ़ी बोलते थे। उसके चारों तरफ बस्ती होने के बाद में इस जगह का नाम गांव गढ़ी रख दिया गया। और यहीं पर बाबा ज्ञाननाथ जी समाये हुए थे, इसलिए इसकी बहुत पूजा होती है। और सच्चे दिल से, सच्चे मन से अगर कोई श्रद्धा करता है, मांगता है, तो उसको फल भी देता है। ये नहीं है कि झूठ बोल दिया भाई ये कर दूंगा, वो करना नहीं है, तो उसमें उसका कोई लाभ नहीं है। जो मांगोगे वो सच्चे दिल से मांगो और अपना पूरा करो। तो जैसे यहाँ मंदिर में किस दिन, जैसे कि यहाँ गांव वाले जैसे विशेष मेला जो लगता है यहाँ पर? चांदनी चौदस को पहले तो शाम को लगती थी, अब सवेरे से शुरू हो जाता है और शाम तक रहता है। 14 के दिन बहुत ही जबरदस्त मेला बढ़ता है। सभी आते हैं, जोड़े भी और बिना जोड़े भी, और खुशी के तौर पर कोई भी आ सकता है। जिसने जो मांगा है उसका पूरा हुआ है, वो तो अवश्य पहुंचता है। तो इसमें जैसे कोई प्रसाद वगैरह भी जैसे कोई लेके आए, अगर भगत अगर कोई पहुंचना चाहे? प्रसाद लेकर आए हैं, वो प्रसाद चढ़ा दो और यहाँ से अपना प्रसाद वितरण कर दो। ये नहीं है कि भाई चढ़ाया नहीं है और ठीक है, चढ़ा दो बस। जो रास्ते मिलता है उसको मुट्ठी 2 मुट्ठी जैसे हिसाब होता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते जाओ और चलते जाओ।
तो हमने यहाँ गांव वालों से की सुना कि यहाँ विशेष कोई गाय का दूध वगैरह भी चढ़ाते हैं, किस दिन होता है जैसे? ये 14 को होता है, गाय का हो भैंस का हो। ये सुबह से लेकर शाम तक, शाम को दूध चढ़ता है, खीर चढ़ती है और घी भी आता है जोत के लिए। तो जैसे आपने बताया कि 14 के दिन यहाँ मेला लगता है, तो कितनी संख्या में जैसे श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं? जो संख्या इसी हिसाब है कि अभी कोई था नहीं है, मतलब गिनती नहीं है। 250 भी आ जाए, 300 भी आ जाए, सुबह से शाम तक अगर टोटल गिनती करो तो 1000 से ऊपर भी टल सकते। बाहर से गाड़ियों में आते हैं, जो गढ़ी गांव के हैं, बाहर के हैं, सेठ बाहर गए हुए हैं विदेशों में, जिसको दिशावर बोलते हैं, वो आकर के बहुत ही मान्यता करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, बहुत चढ़ावा चढ़ाते हैं। ऐसी प्रकार किसी एक जवान की मारुति कार किराए पर ले गया और रास्ते में 3 डाकुओं ने उसको हरण कर लिया। उसने वहीं से ही हाथ जोड़कर बोला, हे बाबा ज्ञाननाथ, मेरी कार मेरे को मिल जानी चाहिए, मैं इसको सफेद कर दूंगा और बाबा को ड्रेस पहनाऊंगा। आगे 3 एकड़ चलने के बाद भगवान ने, बाबा ज्ञाननाथ ने रास्ते में पानी भर दिया और कार वहीं धंस गई। धंसने के बाद में आगे बाबा ज्ञाननाथ का सफेदी करवा दिया और जो वहां मौजूद थे उनको वर्दी पहना दी। भगमे रंग की वर्दी लगती है और भगमा की ध्वजा चढ़ती। उस टाइम पर मंगलनाथ महाराज रहा करते थे और बहुत ही अच्छे महाराज थे वो भी, जिनका गेट के ऊपर फोटो लगा हुआ है। तो अगर यहाँ अगर पहुंचना चाहे, जैसे कि दिल्ली से अगर कोई आना चाहे, जैसे हासिक साइड से जैसे कोई आना चाहे, तो उसकी क्या कुछ लोकेशन रहेगी? लोकेशन ये है, दिल्ली से आओ, सड़क के निकलने के बाद बाई साइड पकड़ लो, बाई साइड स्कूल के पास से होते हुए टेने हाथ को, मतलब ड्राइवर के अपोजिट साइड रास्ता आता है और सीधा यहाँ बाबा ज्ञाननाथ के पास पहुंचता है। या फिर गांव के पास आते हो तो गांव के गेट पर आ जाओ और फिर सीधे दक्षिण साइड में 2-3 चौरस्ता क्रॉस करके सीधे मंदिर के पास पहुंचते हैं। कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। बस स्टैंड से सीधा दक्षिण को 2 चौराहे लगेंगे, वैसे दोनों तरफ आगे तालाब लगेंगे और फिर आगे बाबा ज्ञाननाथ का मंदिर आ जाएगा। ये अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा। मैं एक्स हवलदार राम कुमार, महरोलिया, गांव गढ़ी, ढाबी वाला। जो है कि राम कुमार महारोलिया गढ़ी वाला, जो कि हमने ये जानकारी आप तक पहुंचाई कि यहाँ जो कि गढ़ी गांव है और यहाँ कहते हैं 14 को मेला लगता है। और महाराज जो कि, आइए हम आगे भी बात करेंगे, जो कि यहाँ जो महाराज जी बैठे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो हम, ये मंदिर है जो ज्ञाननाथ बाबा का, जो कि एक प्राचीन मंदिर है, तो कितने साल पुराना होगा और आप कितने साल से जैसे सेवा दे रहे हो? मैं तो जी 2.5-2 साल हुई है अभी आया हूँ और बहुत पुराना है ये मंदिर। जो बाबा ज्ञाननाथ जी का मंदिर है ये बहुत पुराना है और यहाँ भी कोई भी श्रद्धा लेके आते हैं उनकी मनोकामना ये जरूर पूरी करता है बाबा। और 14 के दिन धोक लगती है जी यहाँ और मेला भरता है बड़ा जी। कोई भी मन में जो भी हो वो भी श्रद्धा लेके आए वो भी पूरी करते हैं। आपकी इच्छा हो, कोई भी श्रद्धा हो, सभी पूरी करते हैं यहाँ पे बाबा ज्ञाननाथ जी महाराज। तो जैसे इसका टाइम क्या कुछ रहता है, जैसे सुबह का खुलने का और बंद होने का? ये खुले रहता है जी 24 घंटे जी। हाँ जी, बाबा ज्ञाननाथ का जो डेरा है ये खुला रहता है 24 घंटा ही जी। इसमें 24 घंटा ही धोक लगती है जी, कभी भी आके लगा सकता है। हाँ तो हमने जैसे कि एक हवन कुंड जो कि धूनी देखा है वहां पर, तो उसकी क्या कुछ मान्यता है वहां? पूरी मान्यता है जी। जो बाबा ज्ञाननाथ जी महाराज है उसकी समाधि है अपने पूरे हम, और उसका यहाँ धूना है। हाँ जी, उस धूने पे सभी काम बाबा के यहाँ होता है जी। जो भी मुराद लेके आता है वो सभी पूरी करते हैं जी। जी बाबा से मुराद मांगे सभी मुराद पूरी करते हैं जी। मेरी तो ये कहना है जी, दूर दूर के आते हैं बहुत, मैंने मान लो भाई सुनी भी है पहले हैं, और बहुत पुराना डेरा है और मुराद पूरी होती है हर तरह की। कोई भी समस्या किसी प्रकार की हो चाहे सभी समस्या हल होती है बाबा ज्ञाननाथ के डेरे पे, गांव गढ़ी के अंदर जी।
तो अपना परिचय दे दीजिए महाराज जी। मेरी जन्मभूमि पारता है जी, और तहसील टोहाना और जिला फतेहाबाद जी, और अभी गढ़ी के अंदर ही मैं बाबा बना हूं जी। और यहाँ बढ़िया सेवा बाबा की कर रहे हैं, जिस जैसी बाबा की इच्छा होगी, जितने दिन होगी उतना दिन इसके हाजिरी लगा रहे हैं जी। और सभी काम मानते हैं जी, बाबा की देन है, सही कर रहे हैं जी। जैसा अपने से सेवा होती है वैसी बाबा की श्रद्धा से अपने सच्चे दिल से सेवा करते हैं जी। तो जैसे कि आप 2-2.5 साल से यहाँ हो, तो कोई आपने कोई चमत्कार ऐसा देखा हो यहाँ? हाँ जी, बाबा सारी चीज हकीकत है। कोई भी मान लो किसी के अभी पैसे रुके हो, मेरे आपके यहाँ फराड आए थे और वो यहाँ से 8,500 रुपये ले गए थे फराड। फिर वहाँ यहाँ दूसरा दिन मैंने अरदास लगाई थी बाबा के आगे खुद ही। 11 दिन के मैंने व्रत बोले थे बाबा के, और मैं बोले बाबा मुड़ के कभी भी तेरे डेरे पे मैं नहीं आऊंगा। जब मेरे अंदर ये बात बीत गई तो सभी गांव के अंदर ही ये बात बीतेगी। तो बाबा के दूसरा दिन इसने मेरी पुकार सुन ली, उसको वापिस जहां पे मैं बैठा था, जिस गद्दे पे मेरे से पैसे ले गया था यहाँ से ही, उस गद्दा पे दूसरा दिन उसको यहाँ पे ही जिस गद्दा से ले गया था वहां से ही बैठे बैठे दे के गया था और माफी मांग के गए थे जी। 8,000 रुपये मिल गया? 8,500 वापसी जी दूसरा दिन ही मिल गए। हाँ जी, ये मेरे आंखों के सामने इन जमा मेरे खुद से ले गए थे यहाँ से ही। डेरा के पैसे थे। पहले बाबा कौन था, मैं ऐसे ही मान लो यहाँ शुरू में आया था जब 2.5 साल 2-2.5 साल मेरे को, अभी पीछे जेठ में तो मैं बाबा बना था, और 2 साल मेरे को मान लो होगी यहाँ अलग ले आते हुए गांव में। पूरा गांव बढ़िया है जी, अपने लिए भगवान है। हम ये हमारी सुनते हैं, हम इनकी सुनते हैं जी। बाबा की देन है, चल रहा है जी सही। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ भगत भी जैसे कि पहुंचते हैं अपनी अपनी श्रद्धा लेकर, और ये तस्वीरें आज हम आपको यहाँ गढ़ी गांव से जो कि दिखा रहे हैं। संत शिरोमणि जो कि ज्ञाननाथ बाबा का यह एक प्राचीन मंदिर है, और बताते हैं कि यहाँ पर जो बाबा ज्ञाननाथ थे वो समाधि ली थी, और आज भी यहाँ समाधि स्थल जो मौजूद है। और जैसे ये देखो यहाँ सेवा करने के लिए भी पहुंचते हैं। और हम बात करेंगे, बेटा क्या नाम है अपना? नीलम। नीलम, हाँ। कहाँ से आए हो आप? गड्डी से ही। गढ़ी से? हाँ। तो पढ़ते हो आप? हाँ। तो यहाँ मंदिर में भी आते हो यहाँ? हाँ आते हैं। अच्छा, तो कितने दिन से आप यहाँ आते हो? बहुत ही दिन से आते हैं, रोटी देते जाते हैं बाबा जी। अच्छा, बाबा जी को रोटी देते हो आप? हाँ। तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। हाँ। तो यहाँ कहते हैं मनोकामना भी पूर्ण होती है, क्या सही बात है ये? हाँ। आपने कोई देखी है यहाँ कोई चमत्कार होता? हाँ। क्या देखा बेटा, बताओगे? चलो, और जैसे अच्छा, हाँ महाराज जी से पूछ लेते हैं लोग। हाँ महाराज जी बताइए, बताइए महाराज जी, आप बताइए। ये 6 बहना है जी, 6 बहनों पे एक भाई हुआ था इनके, और वो बाबा की मान लो सेवा कर रहा था। इनका पिताजी है जो लड़कियों के, इस यहाँ पर बाबा के डेरे में, और उसको एक लड़का मिला था। हाँ जी, देखो महाराज जी ने बताया कि ये जो कि 6 बहनें थी और एक लड़का हुआ था, और तो एक भाई मिला, तो कितनी खुशी हुई आपको? बहुत खुशी हुई। ये देखा कि बहुत खुशी हुई। और जैसे कि आज हम संत शिरोमणि ज्ञाननाथ महाराज के इस पावन धरती पर पहुंचते हैं, और आगे फिर हम मिलेंगे नई अपडेट के साथ। जब तक कैलाश कुमार को दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।